नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये प्रश्न सभी कालखंडों से लिए गए हैं और परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो चलें शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अवश्य लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है तो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्ति है तो यह काव्य पंक्ति तुलसीदास की है, भक्तिकालीन कवि, राम काव्य धारा से ये आते हैं कवि तुलसीदास। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र, नृप शंभु तथा पजनेश कवि में से नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो पजनेश ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है और कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र और नृप शंभु इन्होंने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंगदर्पण रचना है। तो अंगदर्पण यह रसलीन की रचना है। देखिए, आपको इन प्रश्नों में ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर ही देखने को मिल रहा है। तो आपको इससे ये लाभ होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका सही उत्तर की ही तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा और आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा और सही उत्तर का ही चुनाव करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जरिया। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने नंददास के लिए ऐसा कथन कहा है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप अरिल है। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी, भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न है, कुंडलिया के उद्वृद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे कहते हैं। तो कुंडलिया के उद्वृद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे नाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध है। तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। तो इन्होंने अपनी कौन सी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो वह काव्य कृति है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन जायसी ने किया है। अगला प्रश्न है, विशिष्टता द्वैत के प्रस्तोता आचार्य है। तो विशिष्टता द्वैत के प्रस्तोता आचार्य रामानुजाचार्य है।
अगला प्रश्न है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। प्रश्न है हित 84 के रचयिता है, तो हित हरिवंश इनके रचयिता है। अगला प्रश्न है यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णुप्रिया में से मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना नहीं है, तो पंचवटीय नायिका प्रधान रचना नहीं है। प्रश्न है छोरो ध्रुम के मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत इस काव्य कृति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी में से कथानायक कर्ण है, तो रश्मिरथी में कथानायक कर्ण है। अगला प्रश्न है अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस रचना में की है? तो उन्होंने इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संग्रह में मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति की है। अगला प्रश्न है विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता है, उदय शंकर भट्ट विद्रोहिणी अम्बा नामक नाटक के रचयिता हैं। प्रश्न है अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस एवं दशावमेध नाटक में प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है, तो लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध प्रच्छन्न नायक है। प्रश्न है ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता हैं, तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी नारायण लाल इन सभी में नाटकों की रचना की है। प्रश्न है पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है, तो हल्कू इस कहानी का मुख्य पात्र है और इस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है। प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं, तो धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है औपन्यासिक जीवनी आवारा मसीहा आधारित है, तो शरद चंद्र के जीवन पर यह आधारित है। प्रश्न है झरोखे, कड़िया, बसंती तथा पीढ़िया उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, तो पीढ़िया नामक उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो इनके द्वारा रचित नागार्जुन के द्वारा मछुआरों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वह है वरुण के बेटे। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति के लेखक हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न है महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं, तो अकाल पुरुष गांधी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। अगला प्रश्न है कृष्णा शोवती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ है, तो इनका संस्मरणात्मक ग्रंथ है हम हशमत। अगला प्रश्न है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो टी.एस. इलियट का कथन है। अगला प्रश्न है बायोग्राफी
लिटरेरिया के लेखक है? तो कॉलरिज बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक हैं। प्रश्न है, पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है? तो लोंजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है। प्रश्न है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार है पश्चात चिंतक वर्ड्सवर्थ का। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं? तो नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। प्रश्न है, काव्य का प्रतिभा का संबंध है? तो प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम? तो रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, प्रेम रतन जिसका रचनाकाल अज्ञात है, और हंस जवाहिर 1736 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम? तो इसमें रचनाकारों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम? केशवदास 1555 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमथम 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम? तो इनकी काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी। तो ये सभी इनकी काव्य कृतियाँ हैं। प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम? नागार्जुन 1910 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र 1914 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 ईस्वी, नरेश मेहता 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म शाहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? तो हानुस 1977 ईस्वी, कबीरा खारा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1984 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तो 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कारी। ये नाटक के अंतर्गत 5 का सीक्वेंस इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो उनके नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है, उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी, चितकोबरा 1979 ईस्वी, 79 ईस्वी, और मैं 1984 ईस्वी, कठगुलाब 1996 ईस्वी। तो इस प्रकार से मृदुला गर्ग के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमने क्रम देखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? तो इनके कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है?
सूनी घाटी का सूरज 1997 ईस्वी। सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी। मकान 1976 ईस्वी। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। टुकड़े टुकड़े दास्ता 1986 ईस्वी। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल 1998 ईस्वी। कल्पलता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।